हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो लाइब्रेरी साइंस सहित विभिन्न पद से संबंधित हैं और लाइब्रेरी साइंस फील्ड सहित टोटल 12 विषय में आवेदन आमंत्रित किया गया है। 12 विषय कम नहीं होता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं इस पद के लिए। तो 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में डिग्री धारक यानी जिसके पास डिग्री है या डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लाइब्रेरी साइंस के लिए भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। अब हम पद की बात करते हैं कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित है। तो ब्रांच की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और या IT में है। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी आवेदन आमंत्रित हैं। यहाँ तक जो पद हैं सभी पद के लिए यदि आप डिग्री बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 4 ईयर वाली B या BTech होना चाहिए। यदि डिप्लोमा बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। और लाइब्रेरी साइंस में जो आवेदन आमंत्रित हैं, यदि आप डिग्री बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो बिलीव आपके पास होनी चाहिए 1 साल का, और यदि डिप्लोमा बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 ईयर का डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होनी चाहिए। इसके अलावा फार्मेसी में जो है डिप्लोमा बेसिस पर आवेदन आमंत्रित हैं, जिसमें 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा शोर हो रहा है आपको, तो आपको वीडियो बनाना है इसलिए आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ पक्षियाँ भी शोर कर रही हैं, कुछ साइड से म्यूजिक भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब बात करें BBA, BSc, BCom में जो है 3 ईयर का क्वालिफिकेशन यानी 3 ईयर का डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा MOM and SP में जो है 2 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए, और BCom, BSc और BBA में 3 ईयर का होनी चाहिए। डिप्लोमा होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा बेसिस पे 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 31 जुलाई 2025 तक काउंट करना है। 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 27 साल होना चाहिए। एज लिमिट में जो छूट हैं उसकी हम बात करें तो SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल हैं, OBC कैटेगरी के लिए 3 साल हैं और PWD कैटेगरी के लिए 10 साल एज लिमिट में छूट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है। इसके लिए मैं आपको वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, आपको नोट करना है www.nats.education.gov.in। इस पोर्टल पे जाना है, वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, यानी NATS पोर्टल 2.0 पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए वीडियो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएगा। NATS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और NBS का किसी वीडियो में मैंने भी वीडियो बनाकर रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस पर अपलोड किया है, वो वीडियो आपको देख लेना है। यह जो वैकेंसी है इंटर्नशिप के लिए है, तो इंटर्नशिप के लिए परसुई कैंडिडेट हैं, जैसे अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। यदि आपका रिजल्ट आ गया है तो ज़रूर अप्लाई करें। इंडिया के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएगा। इसके अलावा आवेदन करने से पहले आपको अपनी आवेदन के द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, एडवर्टाइजमेंट, क्वालिफ़िकेशन, डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद से और भी डिटेल जानकारी इसमें 5वें नंबर पे दिया हुआ है। आवेदन की विज्ञप्ति यानी जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपका एडवर्टाइजमेंट भी रहेगा, तो वो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र यानी हाथ के द्वारा अप्लाई करते हैं तो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और थोड़ा सा आपको शोर हो रहा होगा तो आपको विचलित नहीं होना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको सेंड करना है, और 4 अगस्त 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें जो एड्रेस दिया है इस एड्रेस पे रिसिप्ट होना चाहिए। यह जो एड्रेस है मैं आपको बोल देता हूँ, टू द चीफ मैनेजर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन, पोस्ट ऑफिस चकेरी, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, पिन कोड 208008। या इसलिए बता रहा हूँ कि
यह जो वैकेंसी है कानपुर में आवेदन ही आमंत्रित है। अब इसके लिए क्वालिफ़िकेशन में आपको क्या क्या प्रमाण पत्र लगेगा, तो हाई स्कूल का अंक प्रमाण पत्र की प्रति लगेगी, डिप्लोमा आपके पास जो भी है वो लगेगा, डिग्री है तो डिग्री लगेगा, BOAT पोर्टल पर डिप्लोमा और अप्रेंटिसशिप पंजीयन प्रोफाइल की छाया यानी फ़ोटोकॉपी लगेगा, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कोविड-19 की टीका आपको लगा है कि नहीं, ये भी प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। यह जो वैकेंसी है 25-26 के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, हर साल यह वैकेंसी आती है। अब किसी प्रकार की आपको कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो यहाँ पे नंबर दिया है, हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर से बात कर लेना है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बात कब करना है, 9 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में ही आप बात करेंगे तो कोई फ़ोन उठा पाएगा, अदरवाइज़ कोई फ़ोन नहीं उठाएगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सारी इसमें डिटेल जानकारी दिया गया है। डिटेल जानकारी मतलब हाल कानपुर जो है इसका अनुसार एलिजिबिलिटी कंडीशन फाइनल ईयर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की इसकी सूचना डाक या मेल के द्वारा दी जाएगी और चयन प्रक्रिया के लिए तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का TADA नहीं दिया जाएगा। और अगला हमारा पॉइंट है, चयनित अभ्यर्थियों के पास उनके निवास प्रमाण पत्र के पते के अनुसार ही चरित्र प्रमाण पत्र तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो लगेगा, जिला अस्पताल से चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। और डिप्लोमा डिग्री धारक को स्टाइपेंड यानी जो भी सैलरी आपको मिलेगी अप्रेंटिस एक्ट 1961 के थ्रू मिलेगा। कोविड-19 का टीका लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखना है। और किसी भी संस्था में 1 वर्ष या इससे अधिक अनुभव रखने वाले चयन के योग्य नहीं है। यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब जो सिलेक्शन होगा आपका मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होने वाला है, तो आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने की भी झंझट छूट जाएगी, क्योंकि जो सिलेक्शन होगा 100% मेरिट के आधार पे होगा। अब चयनित ऐसे भी अभ्यर्थी जिसका चयन हो रहा है मेरिट के आधार पे, यदि बाद में या निर्धारित जो नियमानुसार बनाया गया अयोग्य पाया जाता है या तत्काल उसको निरस्त भी किया जा सकता है किसी गलत इन्फॉर्मेशन पाने पे या कोई सूचना आपको गलत मिलती है। तो इसको एक बार पढ़कर सुना देता हूँ कि अगर चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या चयन होने के बाद भी अभ्यर्थी निर्धारित नियमानुसार अयोग्य पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के उसका अभ्यर्थन तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर अपनी वैध जीमेल ID, मोबाइल नंबर, डिप्लोमा डिग्री, आधार कार्ड, जन्मतिथि, वर्ग तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी सही जानकारी भरें। गलत जानकारी भरने या डाक द्वारा गलत जानकारी दिए जाने या गलत पते के कारण डाक पत्र नहीं पहुंचने या डाक पत्र विलंब से पहुंचने पर अभ्यर्थी की पात्रता निरस्त कर दी जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। यह एप्लीकेशन फॉर्म है, एक नया सा छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको फिल करना है और फिल करने के बाद सेंड करना है। तो इसको अच्छे से आपको फिल कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है और इस व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें यह नोटिफिकेशन मैं सेंड कर दूँगा जहाँ से आप इसको प्रिंट निकाल पाएंगे। अब मैं बात करूँ कि यह वैकेंसी कहाँ पर आया है, तो यह जो वैकेंसी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यह संस्था है कानपुर में। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कानपुर, भारत यानी इंडिया के अंदर है कानपुर में, तो यहीं पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे भी दिया है तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कानपुर में नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहीं पे आवेदन आमंत्रित है। अब आप कमेंट करेंगे कि सर सैलरी क्या मिलेगी, तो जो भी रूल्स होगा उसी के अनुसार सैलरी मिलेगा। इसमें पेमेंट नहीं दिया है कि आपको इतना ही पेमेंट मिलने वाला है, इसलिए यह जानकारी मैं नहीं बता रहा हूँ।